प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो कहां से आए हाँ लिख के बताना, ठीक है, जो दिल से आए वही कहना, ठीक है। अब यार मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा था, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। आसवी मिश्रा, मैं भी मिश्रा भैया तो नमस्ते है ना करके एक स्टूडेंट है, वो बड़े प्यारे मैसेज कर रही थी कि साहब नाम लेंगे बच्चों का तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, तो लीजिए भैया हमने आपका नाम ले लिया। एक सेकंड रुकिएगा, इसका कॉल आ गया, अभी लेक्चर स्टार्ट करा तो खैर कोई बात नहीं। तो आसवी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आपके आंसर हमने देखे सारे के सारे एकदम सही थे भैया, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मैं और भी कमेंट्स रीड करूंगा तो भाई सब लोग के नाम लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे आंसर करते रहो भैया, कुछ लेक्चर के विषय पूछूं। चलिए तो भैया आज के लेक्चर की कहानी स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आज के पढ़ने वाले लेक्चर 2 ऑफ फैक्टराइजेशन देखने वाले। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा भाई देखो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सारे लेक्चर अटेंड करना जरूरी होता है। मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर 2 में डायरेक्ट आओ, लेक्चर 3 में डायरेक्ट आओ, तो मतलब का नहीं है, ठीक है। लेक्चर 1 देखा होना चाहिए लेक्चर 2 देखने के लिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है गुरुजी। चलिए विदाउट एनी मच टाइम वेस्टिंग भैया स्टार्ट करते हैं कहानी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फैक्टराइजेशन यूजिंग मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर एंड ग्रुपिंग। याद है? अगर भाई देखो अगर टर्म्स के बीच में कुछ फैक्टर कॉमन है तो निकाल लो बाहर, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। और मेथड ऑफ रीग्रुपिंग क्या होता है भैया? अगर चार टर्म्स दी है, चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम दो दो का पेयर बना के कॉमन निकाल लेते हैं, इसको हम लोग रीग्रुपिंग बोलते हैं। क्लियर है? आज क्या होने वाला है सुनिएगा। आज ना फैक्टराइजेशन उन दोनों मेथड्स की वजह से मदद से कर ही नहीं पाएंगे। क्या बोला मैंने? जो हमने दो मेथड सीखे उनकी मदद से हम लोग फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो भैया कौन सा मेथड लगाएंगे? आइडेंटिटीज की यूज करेंगे भैया। अब आइडेंटिटी क्या होता है चैट बॉक्स में बता के जाइएगा। मैंने आपको एक चैप्टर में आइडेंटिटी का मतलब समझाया था, व्हाट इज एन आइडेंटिटी, लेकिन ये जरूर आपको याद होगा कि आइडेंटिटी कौन कौन सी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। चलिए तो भैया ये बातें नहीं भूलना है। बस हमारी दोस्तों बस हमारी 5-6 क्लासेस की जर्नी और रह गई है और उसके बाद हमारा इतना लंबा सफर जो कितना सुनहरा सफर था भैया खत्म होने वाला है। हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है। मैथ्स में भैया बहुत सारा सिलेबस होता है क्लास 8 में, लेकिन फाइनली हम वो सिलेबस खत्म करने वाले हैं। अब एक होता है सिलेबस खत्म करना और एक होता है सिलेबस अच्छे से खत्म करना। बता के जाना भैया अच्छे से खत्म हो रहा है। चलिए ये बातें मत भूलना। चलो हम लोगों ने दोस्तों तीन बेसिक आइडेंटिटीज देखी है, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या है ये, क्यों है ये, बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या भैया a माइनस b का होल स्क्वायर भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और एक और आइडेंटिटी देखी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब आपको याद होगा एक स्पेशल आइडेंटिटी देखी थी अपने x प्लस a x प्लस b वाली, उसको हम लोग अगली क्लास में यूज करेंगे। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत 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 ज्यादा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा क्लास 8 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि वहां पर हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो हर क्लास में यूज होता है, हर एक क्लास में यूज होता है, ठीक है। चलो अब कैसे करना है, क्या करना है सब बताता हूं। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो, करना क्या फैक्टराइज, करना क्या फैक्टराइज, ठीक है। अब यहां पे फैक्टराइज क्यों लिखा ये तो हमें नहीं पता भैया। फैक्टराइज फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? भाई देखो हमने दो मेथड सीखे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर और मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग तो लगेगी नहीं, कुछ चार टर्म्स नहीं है। अरे बोल लो हाँ, बोला हाँ। तो भैया दो टर्म्स है लेकिन क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? वन के अलावा कुछ कॉमन नहीं है भाई। इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स नहीं है, इसके पास कोई नंबर है, इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो इनके पास कुछ कॉमन ही नहीं है। याद रखिए सबसे पहले हमें वही सोचना है जो हमने पहले सीखा, दैट इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर एंड मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। क्या ये बात क्लियर है? हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है भैया। ये चीज समझ आ गई कि इसमें दोनों चीजें नहीं लग रही, तो क्या करा जाए? क्या कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं? सुनना मेरी बात। आपको एक आइडेंटिटी पता है, मेरे को धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। पहले 4-5 क्वेश्चन देखो। आपको एक आइडेंटिटी पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई बोलता कि गुरुजी इसको फैक्टराइज करो, भाई ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर आपसे कोई बोलता इसको फैक्टराइज करो तो कैसे करते? नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि इन दोनों में इसके पास a है, इसके पास b है, इसके पास b है, इसके पास a है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन आपको एक आइडेंटिटी पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस b into a माइनस b। ऐसा क्यों? जब मैं a प्लस b into a माइनस b करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बात सही है। अब फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक करके लिखना। तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है। क्या भैया? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है। क्या बात समझ आई? हां सर बात समझ आ रही है। अब इसकी मदद से इसका फैक्टराइजेशन करके कैसे पहले परख रहा है, क्या पहली दो चीजें तो नहीं लग रही, ठीक है। अब आप देखो अगर दो टर्म्स दिख रही हैं, बीच में माइनस दिख रहा है और भाई x का कुछ खोपड़िया 2 दिख रहा है, क्या 36 को किसी नंबर का खोपड़िया 2 लिख सकते हो? बिल्कुल जनाब, 6 का स्क्वायर। अब आप देखो क्या हुआ, अब आप देखो क्या हुआ, सुना। क्या आपको ये कुछ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं दिख रहा? क्या आपको ये कुछ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं दिख रहा गुरुजी? जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि a की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू क्या है? 6 है। क्या बात समझ आ रही है? बस इस a की वैल्यू को b की वैल्यू को इधर पलट दो, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस b a माइनस b। तो अगर मैं वैल्यूज को पलटूं तो a की जगह मैंने लिखा x, b की जगह लिखा 6 और यहां पे लिखा x माइनस 6। हुआ क्या? आंसर आ गया दोस्तों। दिस इज द आंसर भाई। हुआ क्या? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बीच में प्रोडक्ट का साइन, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप बात समझ आ गई। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। इसको देखो भाई, वही चीज क्या? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर नहीं लगा, क्यों? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हां गुरुजी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद चार टर्म्स नहीं है तो रीग्रुपिंग नहीं लगेगी। हां सर सही है। अब सुनो मेरी बात, क्या करना सुना। मुझे दिख रहा है दो टर्म्स है, बीच में माइनस है, मैं क्या करूंगा? 4a स्क्वायर को लिखूंगा, 2a का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? कुछ होल स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? हां सर। अब जैसे आप ऐसा लिखोगे तो समझ में आएगा कि ये कुछ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अरे बोल लो। और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b a माइनस b। सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। ओके सर। तो बस a की वैल्यू 2a, a की वैल्यू 2a तो a की जगह 2a प्लस b की वैल्यू 3 तो b की जगह 3 और यहां पे क्या? a की वैल्यू 2a b की वैल्यू 3। हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का मतलब क्या? फैक्टराइज करने का मतलब क्या भैया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कोई दो या तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। सर कहने का मतलब भाई आप इन दोनों को सॉल्व करके देखो, आप सबको आता है। बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल ये आएगा आपका, देखना होता है, देखना क्लियर है। ओके सर। अगला देखिए सेम चीज दिमाग में वैसे डायरेक्ट आ गया होगा कि बबू आज ये वाले क्वेश्चन लेकर आया होगा, लेकिन फिर भी सोचना है क्या क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोलता हूं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा करके देख लो भाई। देखो ना, इसके पास 4 into x into x है और इसके पास 3 into 3 into y into y।
कुछ भी कॉमन नहीं है जनाब। हाँ सर, तो अब क्या करा जाए? आपको दिख रहा है क्या कि भैया 4x स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर माइनस का कोई गलती भाई 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब सुनो, क्या कोई आइडेंटिटी दिख रही है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? प्रूफ करके रखा हुआ है पहले से, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है? बिल्कुल सही सर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब क्या भैया? a की वैल्यू 2x आराम से देखो भाई, अगर मुश्किल लग रहा है किसी को तो आराम से a की वैल्यू 2x दिख रही होगी यहाँ पे बगल में उतार लो, और b की वैल्यू 3y दिख रही होगी बगल में उतार लो, और इस a और b की वैल्यू को इधर पटा दो। तो a की वैल्यू को लिखा 2x, b की वैल्यू को लिखा 3y, तो आंसर आ गया 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। स्टार्टिंग में सारी स्टेप्स लेकर करना पड़ता है और उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाता है। आई होप आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने का मतलब क्या? एक बार चिल्लाकर बोलो भैया घर पे, तभी तेज मत बोलना कि मम्मी आके लगाए दो तीन। सुनना कैसे बोलोगे भैया? फैक्टराइज करने का मतलब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक करना 2 या 3 या 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिनका प्रोडक्ट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको मैं फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भैया? फैक्टराइज और फैक्टराइज क्यों लिखा है? हर जगह फैक्टराइज लिख दिया, हर जगह फैक्टराइज लिख दिया। दोस्तों माफ कर देना है ना, इसको फैक्टराइज हर जगह कर लेना, हर जगह फैक्टराइज कर ले, इसलिए मुझे माफ कर देना भैया, इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। ठीक है? अच्छा 63 अरे रे रे, सबसे पहले क्या सुनेंगे? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? सर शायद आ रहा है, सर शायद आ रहा है। चलो देखते हैं भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ अपने आप चेंज हो रहा है क्या? भूत आ गया क्या बोर्ड को? ये क्या हो गया भाई? फैक्टराइज दोस्तों, फैक्टराइज है ना, फैक्टराइज बोलो दोस्तों इसको। ठीक है चलो भैया, तो क्या कुछ कॉमन है? नहीं यार दिख रहा होगा, लेकिन 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, और 49 को मैं लिख सकता हूं 7, और इसको x का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगे भैया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आंसर क्या? आपका आंसर आ गया आराम से, a की वैल्यू 9, यहां पे लिखा 9, b की वैल्यू 7x, तो 9 प्लस 7x इंटू 9 माइनस 7x। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अगला देखिए, ट्राई करो भैया, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कितना इजी है। दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या करा मैंने? 9 को लिखा 3, 9 को लिखा 3, a स्क्वायर को लिखा a, b स्क्वायर को लिखा b का होल स्क्वायर। क्यों? 9 a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं 3ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे क्या है? 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो भैया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहां पर हमको समझ आ रहा है भाई, देख रहे हो ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। बहुत ही आसान सी क्लास होने वाली है दोस्तों, समझते चलो। ठीक है? तो भैया a की वैल्यू क्या दिख रही है? a की वैल्यू दिख रही है 3ab, और b की वैल्यू दिख रही है 5। कंपेयर करो, a का स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दो, a की वैल्यू 3ab दिख रही होगी, b की वैल्यू 5 दिख रही होगी। एरोस क्यों आ रही है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं दोस्तों, शायद बोर्ड को आज कुछ हो गया है। चलो a की वैल्यू क्या 3ab रखी, और b की वैल्यू 5, तो 3ab प्लस 5, और यहाँ पे 3ab माइनस 5। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या करा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। सर इसका मतलब क्या? अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, करके भी देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या दोनों में कुछ कॉमन? शायद। कैसे? देखो 63 को आप क्या लिख सकते हो? सुनना, 63 को आप लिख सकते हो भैया 7 into 9। सुनना मेरी बात ध्यान से, 7 into 3 into 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3 is 9, 9 is 7 63, और a वाला लिख सकते हो a into a। 1 1 2 क्या लिख सकते हो? सुनना मेरी बात, 7 से 4 चल जाएगा तो बचा 4, या 7, ऐसे कर लो। चलो 1 1 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। ठीक है? 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। कोई दिक्कत? 2 8 जा होगा दोस्तों, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 112 का क्या आ गया भैया? 7 into 2 into 2 into 2 into 2 into b into b। क्या कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, 7 कॉमन है। मैंने क्या कहा था? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर लगाना है पहले, याद रखना। सर नहीं लगाते तो क्या होता? नहीं लगाते तो आप ऐसा नंबर सोच ही नहीं पाते जिसका स्क्वायर 63 होता। आप ऐसा नंबर सोच ही नहीं पाते जिसका स्क्वायर 63 होता, तो अटक जाते। समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ a का स्क्वायर लिखना पड़ता ना। सबसे पहले मैं सुनना, मैंने क्या करा? दोनों से कॉमन निकाला 7, तो अंदर क्या बचा? 3 3 9 और a स्क्वायर। सही बात है, यहां से 7 निकाला तो बचा क्या? 16 b स्क्वायर। क्लियर हुआ? सर इसके बाद क्या? क्या फैक्टराइजेशन हो गया? क्या सर ये अपना आंसर है? नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। अब आप नोटिस करो, क्वेश्चन को ध्यान दो। 9 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? सुनना, 3a का होल स्क्वायर। सुनना मेरी बात ध्यान से, और 16b का स्क्वायर लिख सकता हूं भैया 4b का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आई? 7 को बाहर लिख लेने दो। अब आपको क्लियर हो गई एक बात, क्या? आराम से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। डायरेक्ट आंसर क्या लिखो? 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन का आंसर। क्यों सर? ऐसा क्यों कर? सुनना भाई, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको मैंने 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। सर इसका मतलब क्या? इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या ये आएगा? बिल्कुल ये आएगा, करके भी देख सकते हो। चलिए अगला, फैक्टराइज लिख दिया दोस्तों, फैक्टराइज कर दीजिएगा, इसको माफ करिएगा मुझे बहुत ज्यादा। चलिए फिर से, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर x कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो इसके पास 3x है, इसके पास 1x है, इसके पास 3x है, इसके पास 1x है, तो क्या करा जाए? क्या करा जाए भैया? 1x बाहर निकाला जाए, तो क्या बचा यहाँ पे? x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा? 64। सर अब क्या इन दोनों को देखो, क्या आइडेंटिटी लगी है? बिल्कुल लगी। कैसे? देखो x बाहर, यहाँ पे x का होल स्क्वायर, और 64 को लिखा 8 का होल स्क्वायर। तो फिर से क्या लगी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या? x, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आंसर है x प्लस 8 इंटू x माइनस 8। तो फाइनल आंसर x इंटू x प्लस 8 इंटू x माइनस 8। क्लियर हुआ? अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे ना तो आप खोपड़िया 2 नहीं लिख पाओगे भाई। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका खोपड़िया 2 3 आ जाए? नहीं आ पाएगा। समझ आ रहा है? ओके सर, अगला देखिए, अगला देखिए भैया, फैक्टराइज, फैक्टराइज। चलो 1 माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। सर बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है गुरुजी। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। देखो एक टर्म ये क्लियर करो, और एक टर्म ये समझ में आ रहा है। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या करा जाए? हमको दिख रहा है कि भाई दूसरे वाले का स्क्वायर है, तो पहले वाले को भी किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसे? सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने इसको लिखा 1 का स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। गलती नहीं करना। ओके सर। अब भाई क्या आइडेंटिटी लग रही है? देखो a का स्क्वायर, आराम से, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है? माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब भाई लग गया क्या? कौन सी आइडेंटिटी? a का स्क्वायर माइनस, एक सेकंड दोस्तों, इसको यहाँ पे यही पे लिखना चाहिए मुझे। फिर से देखो, a का स्क्वायर दिख रहा है माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है कुछ, जहां पर a की वैल्यू का कंपेयर करो, a की वैल्यू 1 दिख रही है, a की वैल्यू 1 दिख रही है, और b की वैल्यू क्या दिख रही है? माइनस माइनस से कंपेयर हो गया, b की वैल्यू दिख रही है b माइनस c, b की वैल्यू दिख रही है b माइनस c। बस ये है यहाँ पे ट्रिक। यहाँ पे b की वैल्यू b माइनस c और कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है? फॉर्मूला क्या होता है भैया? a प्लस b इंटू a माइनस b। जब भी टफ क्वेश्चन है तो पूरी पूरी चीज लिख के करो।
ओके सर, तो ए की वैल्यू आराम से रखना है, ए की वैल्यू 1 तो यहां पे लिखा 1, बी की वैल्यू क्या बी माइनस सी, बी की वैल्यू क्या बी माइनस सी, आराम से देखो यहां पे लिखा प्लस, यहां पे लिखा बी की जगह बी माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, कैसे देखो ए की वैल्यू 1 यहां पे लिखा 1, अब सुनना मेरी बात, क्योंकि यहां पे माइनस है, क्योंकि यहां पे माइनस है, तो जब आप बी की वैल्यू डालोगे दैट इज बी माइनस सी, तो उसको आप ब्रैकेट में डालोगे। क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने क्या करा, अगर आप यहां पे ऐसा लिख देते कैसा बिना ब्रैकेट के, भाई ऐसा लिख देते माइनस बी माइनस सी, गलत हो जाता। अगर आप यहां पे बी की वैल्यू बी माइनस सी लिख देते गलत हो जाता। भाई बी माइनस सी लिख रहे हो, बाहर माइनस है, बी माइनस सी लिख रहे हो, बाहर माइनस, यहां पे ब्रैकेट लगाओ। अब क्या आंसर निकालो, तो ये आपका है 1 प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई 1 माइनस बी प्लस सी, माइनस में जाके बी को नेगेटिव बनाया, माइनस में जाके सी को पॉजिटिव बनाया। ये आपका फैक्टराइजेशन का आंसर, दो ट्राइनोमियल्स का प्रोडक्ट ये आने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं भैया, अरे रे रे क्या कुछ कॉमन है? आपको ऐसे समझ में आएगा, देखो 7 को आप किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, समझ आ रहा है? तो भैया यहाँ पे आपने क्या करा, कॉमन निकाला, ठीक है, तो 7 कॉमन निकालोगे, आप देखो 7 से कैसे समझ में आए, 63 को 9 into 7 लिख सकता हूं, तो 7 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 9 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1। क्या ये बात समझ आई होगी भैया? अब क्या सिंपल है, 7 वैसा का वैसा, 9 a स्क्वायर b स्क्वायर को मैंने लिखा, 9 को 3 a स्क्वायर को a b स्क्वायर को b का होल स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की खोपड़ी कुछ भी कर दो 1 ही आना है। अब क्या आइडेंटिटी लगे भैया, 7 बाहर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b into a माइनस b, तो आंसर क्या है a प्लस b into a माइनस b, फाइनल आंसर। कितना इजी है फैक्टराइजेशन, बस प्रैक्टिस करते जाओ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो। अब भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देखकर डर जाएंगे, लेकिन नहीं डरना है, बहुत आसान है। वही दिख रहा है क्या, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो बस फर्क क्या सुनना, हमको दिख गया डायरेक्ट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है आइडेंटिटी a प्लस b into a माइनस b, क्लियर है? जहां पर अगर दिक्कत आए, ऐसे मुश्किल क्वेश्चन में दिक्कत आए, तो क्या करो, a की वैल्यू उतार के लिखो क्या l प्लस m, गलती नहीं करना, और b की वैल्यू क्या दिख रही है l माइनस m, b की वैल्यू l माइनस m, क्या बात क्लियर हुई? हां सर बात क्लियर हो गई। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, यहां पे रखते हैं आराम से, तो a की वैल्यू l प्लस m आराम से वैल्यू रखना है, a की वैल्यू l प्लस m, बीच में लगाया प्लस कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू l माइनस m, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये कहा गया भैया। अब सुनना, a की जगह आराम से l प्लस m, बीच में क्या माइनस, बीच में क्या माइनस, ओके सर सुनना, और b की वैल्यू क्या l माइनस m, तो माइनस के बाद दो टर्म्स लिख रहा हूं, तो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा देना। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 50% बच्चे गलती कर सकते हैं ब्रैकेट नहीं लगाने की, ठीक है? कितना आ गया l प्लस l आ गया 12, m माइनस m कर दिया, क्या बात है भैया 12 आ गया बस, ठीक है? अच्छा यहाँ पे क्या आ गया भैया, आराम से देखना, यहाँ पे आ गया l प्लस m माइनस l प्लस m, जिसकी मदद से l और l कर दिया, तो आ गया आपका 2l into 2m, m प्लस m 2m होता है, तो आ गया आपका 4lm, क्या बात है? तो सर क्या ये फैक्टराइजेशन का आंसर है? बिल्कुल 4 into l into m इसका आंसर। चलो भैया आगे क्या दे रहे हैं, चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो भैया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक बात तो क्लियर, क्या सबसे पहले ये सोचना है कि क्या मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर लग रहा है, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में x है लेकिन इसमें x नहीं है, इन दोनों में 8 कॉमन आ जाएगा लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर नहीं लग रहा। एक बात क्लियर, सोचना वहीं से पड़ेगा। उसके बाद क्या चार टर्म्स दी है, नहीं दी है, क्या चार टर्म्स दी है, नहीं दी है, समझ आ रहा है? तो रीग्रुपिंग वाला मेथड भी लगेगा, दो टर्म्स नहीं दी, बीच में माइनस नहीं दिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी। अरे तो लगेगा क्या, दूसरी आइडेंटिटी, समझ में आया? तो ऐसे एक्सप्रेशंस को मैं फैक्टराइज नहीं कर पाता, तो मैं दूसरी आइडेंटिटी का यूज करता हूं, जिसका नाम है, नाम मतलब जो है a प्लस b का होल स्क्वायर। सुनना मेरी बात, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता, मान लो ये क्वेश्चन भूल जाओ, मान लो ये क्वेश्चन भूल जाओ भैया, तो इसको देख के एकदम गुस्सा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, माफ कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा सुनना मेरी बात भैया, मान लो मेरे पास क्वेश्चन यही होता, मान लो एक क्वेश्चन होता कि भैया फैक्टराइज करिए, सुनना कि भैया सुनना समझना अच्छे से, ठीक है? बहुत आसान है, फैक्टराइज करिए आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को, आप फैक्टराइज करिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को, ठीक है? इसको आप फैक्टराइज करके दिखाइए, तो कैसे करते? सबसे पहले क्या सोचते, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों के पास b है लेकिन इसके पास b नहीं है, इन दोनों के पास a है लेकिन इसके पास a नहीं है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सही बात है, ठीक है सर? अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक आइडेंटिटी तो पता है क्या, कि a स्क्वायर प्लस 2ab को मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? सुनना मेरी बात, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा अब a प्लस b के होल स्क्वायर का मतलब क्या, a प्लस b into a प्लस b, सर समझ गया? अरे 2 का स्क्वायर 2 into 2, 3 का स्क्वायर 3 into 3, 4 का स्क्वायर 4 into 4, 100 का स्क्वायर 100 into 100, तो a प्लस b का स्क्वायर a प्लस b into a प्लस b। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे हुआ क्या, इसका फैक्टराइजेशन तो हो गया भाई, इसी को तो मैं ये लिख सकता हूँ भाई, इसी को तो मैं ये या फिर ये लिख सकता हूँ भाई, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लिखा, इसी को तो मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लिखा, बोलो हाँ हाँ गुरुजी। अब यहाँ पर देखो, इसी की मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे, देखो कैसे, देखो कैसे, बस आपको पता चलना चाहिए आपके a और b की वैल्यू, क्या बोला मैंने, बस आपको कहीं से आपके a और b की वैल्यू पता चलना चाहिए, और ये वाली चीज कुछ इस फॉर्म में दिखनी चाहिए। दिख रही है क्या, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, सुनना मेरी बात, यहाँ पे देखो लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 8x, यहाँ पे लिखा 16, यहाँ पे 16, आपको ये फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्लास 9 क्लास 10 में, उन लोगों को नहीं बनता है, ठीक है? चलिए अब सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? समझ में कैसे आएगा, यहाँ पे देखो x को आप x का स्क्वायर लिख सकते हो, मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ये, कुछ a और b की वैल्यू, 16 जो कांस्टेंट नंबर लिखा है, क्या आप इसको किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो? यस, तो लिख दो 4 का स्क्वायर। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? अब जरा कंपेयर करो, अब जरा कंपेयर करो, यहाँ पे लिखा a स्क्वायर आराम से, ठीक है? यहाँ पे कुछ 2a भी आएगा और यहाँ पे कुछ b का स्क्वायर आएगा, क्या अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको समझ आया क्या, कि a की वैल्यू कुछ x दिख रही है, b की वैल्यू कुछ 4 दिख रही है, a की वैल्यू कुछ x दिख रही है, b की वैल्यू कुछ 4 दिख रही है, 2-3 सवाल में क्लियर हो जाएगा, सुनते रहना, ओके सर, ओके सर। सुनो अब आप क्या करो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, मैंने क्या करा, x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर लिखा, 16 को 4 का होल स्क्वायर लिखा, इसको भूल जाओ। अब इसको देखो, प्लस 2 लिखा, a की वैल्यू क्या, मेरे a की वैल्यू x दिख रही है, मेरे a की वैल्यू x दिख रही है, यहाँ पे x डाला, a की जगह x डाला, b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू 4 दिख रही है, तो b की वैल्यू 4 डाला। अब क्रॉस चेक करो कि 2 into 4 into x का 8x आता है, हाँ सर, मतलब मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर, 8x को 2 into x into 4 और 16 को 4 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सुनना, मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां पे भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आराम से a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पर मेरे a की वैल्यू क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरे a की वैल्यू x दिख रही है, मेरे को मेरे b की वैल्यू 4 दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? डाल दो भैया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब क्या, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 4 into x प्लस 4, तो अपना आंसर क्या आ गया, ये
दिस इज आवर आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी दिस आंसर। एक बार और सीखेंगे, एक बार और सीखेंगे। मैं जानता हूं मुश्किल लगता है, स्टार्टिंग में सुनो मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा भैया, देखो सबसे पहले मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या तीनों में कुछ कॉमन नहीं है? क्या चार टर्म है? नहीं है, तो रीग्रुपिंग वाली चीज नहीं हो पाएगी। क्या दो टर्म्स और बीच में माइनस लगा है? नहीं लगा, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी कौन सी? बीच में प्लस और x को लिख सकते हो आप x का स्क्वायर, 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। सुनना मेरी बात, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी क्या कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर क्या बोला मैंने? इसको भूल जाओ, इसको छुपा लो। इसको देखो, a की वैल्यू x दिख रही है, यहाँ पे लिखा प्लस 2 लिखा, a की वैल्यू x दिख रही है, यहाँ पे x डाला, b की वैल्यू क्या दिख रही है 7 दिख रही है, यहाँ पे 7 डाला। अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, या 2 × 7 = 14x होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब मेरा ये एग्जैक्टली किस फॉर्म में आ गया, a का स्क्वायर कुछ प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं भैया, a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू आपको x दिख रही है, b की वैल्यू आपको 7 दिख रही है। समझ आया? वैल्यू डालो, तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर x प्लस 7 × x प्लस 7 हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना। क्लियर है? कोई बात नहीं, किसी को क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं, आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, देखते रहो। ठीक है, 9 + 6z + z², पहचानना कैसे? क्या तीनों में कुछ कॉमन नहीं है? क्या तीनों में कुछ कॉमन नहीं है भाई, चेक करके देख लो। क्या चार टर्म है रीग्रुपिंग हो जाएगी? नहीं होगी। क्या दो टर्म है बीच में कुछ माइनस लगा है? नहीं है। आइडेंटिटी कौन सी समझ आ रही है? देखो भैया, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, z को आप लिख सकते हो z का स्क्वायर। सही बात है? हां सर, अब सुनना मेरी बात, अगर आप ऐसा कर सकते हो, बीच में प्लस लगा है, तो शायद एक आइडेंटिटी लग जाए कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, बीच आइटम को, वो सिंगल वेरिएबल आइटम को भूल जाओ। ओके सर, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पे लिखा प्लस 2 लिखा, a की वैल्यू क्या दिख रही थी, यहां पर डाला थी, b की वैल्यू क्या दिख रही है 2, तो यहां पर नहीं, z दिख रही है, यहां पर डाला z। समझ आया? अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, पाके 2 × 3 6 6 × z 6z। मतलब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। मैंने करा क्या, मैंने इसको बस ऐसा लिखा, मैंने इसको बस ऐसा लिखा, ताकि मुझे क्या समझ आए, ताकि मुझे ये समझ आए कि a की वैल्यू 3 होगी, कि a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, z। ठीक है, और अगर कुछ a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर दिया होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी मेरे a की वैल्यू 3, मेरे b की वैल्यू z, 3 प्लस z का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या, 3 प्लस z × 3 प्लस z। मेरा z 2 की तरह लगता है, मुझे माफ कर दीजिएगा। समझ आया क्या करो? बहुत इजी है भैया, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। चलो अगला वाला करते जाना है, करते जाना है। सर 3 टर्म्स दिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा देता हूं क्या, डायरेक्ट लगा देता हूं क्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ, आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर सोचना है गुरुजी। ओके सर, क्या तीनों में कुछ कॉमन है इस बार? कैसे? 9 कॉमन निकाल, चलो अलग से करता हूं। 36a² लिखा, 36a लिखा प्लस 9 लिखा, आपको दिख रहा होगा तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 बाहर निकाला, तो यहां पे बचा 4a², यहां पे बचा 4a, यहां पे बचा 1। सर 9 कॉमन है, क्या आंसर हो गया? नहीं हुआ। अंदर वाले को अभी आप और फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे देखना, यहां पे लिखा 9, अब डायरेक्ट देखो, 4a² को लिखा 2a का होल स्क्वायर, 4a² को आपने लिखा 2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? 1 को आपने लिखा भाई इस वाले और इस वाले को देखा करो, ये सिंगल वेरिएबल वाला छोड़ दिया करो। 1 को आपने लिखा 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा, बीच में क्या सुनना, बीच में आता है 2, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 1। जो यहां पे लिखा तो यहां डालो, जो यहां पे लिखा तो यहां डालो। अब क्रॉस चेक करो, क्या 2 × 2a × 1 4a होता है? बिल्कुल होता है। 2 × 4 4 × a 4a, 4a × 1 4a। कहने का मतलब क्या सर, ये आपको दिख रहा होगा कुछ a का स्क्वायर, कुछ 2ab, कुछ b के स्क्वायर के फॉर्म में, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान दो, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 भैया a प्लस b का होल स्क्वायर, मेरे a की वैल्यू 2a, तो इसको लिखा 2a, मेरे b की वैल्यू 1, तो इसको लिखा 1, लगा 2a + 1 का होल स्क्वायर। यानी मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 9 × 2a + 1 × 2a + 1। दिस इज द आंसर फॉर फैक्टराइजेशन। समझ में आया क्या कर रहा हूं? आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे a और d की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती हैं। ये वाला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, करना पड़ेगा। और अगर बन जाए, इजी लगे तो बता के जाना, सर मजा आया, समझ आया, सर मजा आया, समझ आया। ठीक है, ओके सर। दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत माफी है ना आज, फैक्टराइज। चलिए आगे, तो 9m² + 24m + 16, चारों में सॉरी तीनों में कुछ कॉमन नहीं, तो मतलब कॉमन फैक्टर नहीं लगा। चार टर्म नहीं है तो वो सेकंड मेथड नहीं लगा। दो टर्म नहीं है तो वो a² - b² वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन बीच में दोनों के प्लस और 9m² को मैं लिख सकता हूं 3m का होल स्क्वायर, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, और बीच में क्या सुनना, बीच में लिख सकता हूं आराम से, यहां पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बीच में मैं लिख सकता हूं सुनना 2a मतलब 3m। फिर से लिखते हैं यार दोस्तों, देखो इसको 9m को मैंने लिखा 3m का होल स्क्वायर, ठीक है, 16 को मैंने लिखा 4 का होल स्क्वायर, अब आगे लिखना प्लस 2, a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू कुछ 3m, यहां पर 3m, और b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू कुछ 4, यहां पर 4। अब क्रॉस चेक करो कि ये जो करा है, क्या इसको सॉल्व करके वापस ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको सॉल्व करोगे आएगा, इसको सॉल्व करोगे आएगा, इसको देखो 2 × 3 6 6 4 24m, बिल्कुल। कहने का मतलब गुरुजी किस फॉर्म में आ गया, ये कुछ a का स्क्वायर, कुछ 2 a की वैल्यू 3m, 4 को मैंने लिखा b, 4 को मैंने लिखा b का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर। सही है, आपको a की वैल्यू क्या दिखी 3m, तो a की वैल्यू 3m डालेंगे, b की वैल्यू क्या दिखी 4, तो b की वैल्यू 4 डालेंगे। समझ आया? सुनते जाना, तो डाली वैल्यू, तो a की जगह लिखा 3m, b की जगह 4, तो आंसर आ गया 3m + 4 का होल स्क्वायर, या फिर 3m + 4 × 3m + 4। सर ये आंसर क्यों है, करना क्या था, फैक्टराइज करना था, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था। क्लियर हुआ ये बात? मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखे जाए, अब कुछ माइनस वाली आइडेंटिटी के देखे जाए। सुनिएगा, तीनों में कुछ कॉमन नहीं, सही बात है भैया। दूसरा वाला मेथड नहीं लग रहा, वो रीग्रुपिंग वाला, क्योंकि इसमें 4 टर्म सही होती है भैया a² - b² की आइडेंटिटी नहीं लगी, और a + b का होल स्क्वायर नहीं लगा, क्योंकि बीच में माइनस है। अब सुनना, आइडेंटिटी चेंज हो गई, सब कुछ वैसा का वैसा, बस आइडेंटिटी चेंज। कौन सी आइडेंटिटी, a² - का 2ab + b² होता है क्या, a - b का होल स्क्वायर। अब क्या आपको ऐसा दिख रहा है, दिखाता हूं कैसे। देखो p² को लिखा p का होल स्क्वायर, सुनना 25 को लिखा 5 का होल स्क्वायर, सुनना। अच्छा यहां पे इसको मिटा दो, इसको हटा दो भैया, इसको हटा दो फॉर द टाइमिंग, -2, a की जगह p लिखा, b की जगह 5 लिखा। अब क्या करो, इसको मिटा के क्रॉस चेक करो। क्या बोला, इसको मिटा के क्रॉस चेक करो, 2 × 5 10 × p, तो -10p। मतलब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? फिर से मतलब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया भैया, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया भैया, a की वैल्यू आपको p दिख रही होगी, b की वैल्यू आपको 5 दिख रही होगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया
p माइनस 5 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। अब अगर किसी को शक हो कि सर इसको आपने ऐसा क्यों लिख दिया, सर इसको आपने ऐसा क्यों लिख दिया, क्लास 11 में जाओगे ना तो टीचर पढ़ा रहा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा, वो डायरेक्ट अगली स्टेप में ये लिखेगा, वो डायरेक्ट अगली स्टेप में ये लिखेगा, तुम बोलोगे ये कैसे आ गया भाई, टीचर बोलेगा फैक्टराइज करके ऐसा आ गया, तुम बोलोगे ये कैसे आ गया भाई, मैथ्स टफ नहीं है, बेसिक डाउन है हमारा, और ये है बेसिक। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यों, मैंने बता दिया क्यों। अब इसको सॉल्व भी करके देखो भाई, यही आएगा। अरे जैसे आप 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, वैसे ही आप p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 को p माइनस 5 इंटू p माइनस 5 लिख सकते हो। हमारा दिमाग ये तो समझ लेता है, लेकिन हमारा दिमाग ये समझने में थोड़ा आनाकानी करता है, पर कोई बात नहीं, दिमाग को समझाएंगे। क्लियर है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे नेक्स्ट सेम बात वही, डायरेक्ट करूं इस बार। सबसे पहले क्या सोचना, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, क्या लग रहा है समझ आ रहा होगा। 9y स्क्वायर को लिखा 3y का होल स्क्वायर, सही बात है भैया। 4 को लिखा 2 का होल स्क्वायर, सही बात है भैया, बिल्कुल। अच्छा आराम से बीच में का माइनस, यहां पे माइनस है, इसको मिटाओ, हटा दो भैया, इसको सुनना मेरी बात भैया। 2 लिखा, a की वैल्यू कुछ 3y, b की वैल्यू कुछ 2, यहां पे लिखा प्लस, कोई दिक्कत। अब सुनना, क्या आइडेंटिटी दिख रही है वो पता चलेगा ऐसे। क्या करा मैंने कहा भैया इसको मिटाया, अब क्रॉस चेक करो, 2 इंटू 3 6, 6 टू 12y, 12y कहने का मतलब आपको कुछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा, जिसको आप लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर। अरे बोल लो, हाँ बहुत इजी है सर। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 3y, b की वैल्यू क्या दिख रही है 2, समझ आ रहा है गुरुजी। डाल दो a की वैल्यू 3y, b की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर 3y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 2। आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए गुरुजी, 16x प्लस 24x प्लस 9, बाप रे सर बन जाएगा। देखो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, 16x को लिखा मैंने 4x का होल स्क्वायर, 9 को मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर, बीच में क्या, इसको मिटा दो, यहां पे लिखा -2, a की वैल्यू 4x दिख रही है, b की वैल्यू 3 दिख रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आया क्या, क्रॉस चेक करो, इसको मिटाया, 2 4 8, 8 3 24x, क्या बात, मतलब एकदम सही लिखा हुआ है मैंने, बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा, ये आपका कुछ a का स्क्वायर, ये आपका कुछ 2a इंटू b, आप समझ लो ना, a मतलब 4x, a मतलब 4x, b मतलब 3, b मतलब 3, तो 3 को b का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अगर इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, a की वैल्यू आपको 4x दिख रही होगी, b की वैल्यू आपको 3 दिख रही होगी। ओके गुरुजी, चलिए तो आंसर क्या आ गया आपका, a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 3, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3। क्लियर है, क्लियर है भैया। ठीक, चलो भैया अब एक आध क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट हो जाएगा। सर ये क्या है सर, अरे बहुत आसान है, देखो देखो देखो, डायरेक्ट नहीं करेंगे, देखो कैसे। भाई तीनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, चेक कर लो, इन दोनों में n है, n फॉर नाइट, इन दोनों में n कॉमन है, लेकिन इसमें n नहीं है, इन दोनों में मंकी कॉमन है, इसमें मंकी नहीं है, क्या करा जाए, समझ में आ रहा होगा भैया। दोनों जगह प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, शायद शायद कैसे समझ में आएगा, m की पावर 4 को लिखा m की पावर 2 की पावर 2, क्यों, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में देखा कि भैया a का स्क्वायर होता है a की पावर 2 इंटू 2, दैट इज a की पावर 4, सही बात है बिल्कुल सर। तो m का स्क्वायर m की पावर 4 होगा, वैसे n की पावर 4 को लिख सकता हूं n का स्क्वायर। अब बीच में क्या, इसको मिटाओ, बीच में लिखा प्लस, यहां पे लिखा 2, सुनना, a की वैल्यू क्या, ये m स्क्वायर डालो, b की वैल्यू क्या, ये n स्क्वायर डालो। अब क्या करो, क्रॉस चेक, इसको मिटाया, देखो जरा, m का स्क्वायर ये आएगा, n का स्क्वायर ये आएगा, और 2m स्क्वायर देखो आ रहा है, समझ आया। कहने का मतलब क्या, मैंने इसको कुछ a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस कुछ b के स्क्वायर में कन्वर्ट करा, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, सही बात है बिल्कुल सही। अपने a और b की वैल्यू पता करो, आपको a की वैल्यू m स्क्वायर दिख रही होगी, आपको a की वैल्यू m स्क्वायर दिख रही होगी, b की वैल्यू n स्क्वायर, b की वैल्यू n स्क्वायर, कहने का मतलब a और b की जगह दो भैया m स्क्वायर, आराम से a की जगह m स्क्वायर और b की जगह n स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आंसर क्या भैया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि दो बार ये अपना फाइनल आंसर। समझ में आया क्या करा मैंने, क्लियर हुआ क्या करा मैंने भाई। जैसे मैं a प्लस b के होल स्क्वायर को a प्लस b इंटू a प्लस b लिख सकता हूं, वैसे मैंने इसके प्लस इसके होल स्क्वायर को ये मल्टीप्लाइड बाय ये लिख दिया भाई। 2 का स्क्वायर 2 बार 2, 3 का स्क्वायर 2 बार 3, तो इसका स्क्वायर 2 बार ये। आई होप बातें समझ में आएंगी। सर ये क्या फ्रैक्शन आ गया सर, जी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, जरा देखो यहाँ पे फैक्टराइज हमेशा कर लेना दोस्तों, ठीक है, इसी क्वेश्चन मैंने नहीं करा, आप लोग कर लेना। चलो तो भैया क्या लिखेंगे, इसको समझ में वही करना है। देखो सबसे पहले क्या, तीनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में z, इसमें z नहीं, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, बीच में प्लस लगाए, और एक और खास बात नोटिस करो, z को आप लिख सकते हो z का स्क्वायर, और 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, एकदम सही है, एकदम सही है। और बीच में क्या, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अब क्या, बीच में लिखा 2 a b, समझ आया, क्रॉस चेक करो, इसको मिटाओ, क्रॉस चेक करो, क्या होगा भैया, 2 से 2 कटेगा, खुद सोचो भैया, 2 से 2 कटेगा, खुद सोचो भैया, तो z आएगा, z आ रहा है। कहने का मतलब क्या, मैंने इसको कुछ a का स्क्वायर प्लस कुछ 2a की वैल्यू z, b की वैल्यू 1/2 को लिखा b का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो बस आंसर क्या आता है लिख रहा भैया, a की वैल्यू z दिख रही है और b की वैल्यू 1/2 दिख रही है, डाल दो ये वैल्यूज, इधर पे डाले गुरुजी, इधर पे डालो, तो a की वैल्यू z, b की वैल्यू 1/2, z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको आंसर आ जाएगा z प्लस 1/2 इंटू z प्लस 1/2। मेरे 2 और z में प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, कोशिश करना, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए भैया अब फाइनली बस 3 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपको, चलो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं भैया, 30 सेकंड मतलब आप लोग वीडियो पॉज करना, 30 सेकंड ट्राई करना और मुझे बताना कितने मार्क्स आए आपके एमसीक्यू में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताइए भैया, फैक्टराइज नहीं फैक्टराइज करना, ठीक है, फैक्टराइज करो भैया। हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज, कंफर्म करते हैं पहले, हम लोगों ने सीखा आइडेंटिटीज की मदद से फैक्टराइज करना, तीन आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, a प्लस b इंटू a प्लस b का स्क्वायर आपको पता है, a माइनस b का स्क्वायर आपको पता है, और लास्ट क्लास में लोगों ने क्या सीखा, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, और अगर 4 टर्म होती है, चारों में कुछ कॉमन नहीं आता तो रीग्रुपिंग करते हैं। बताइए आपका समझ होता है अब मेरे दोस्तों, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, बताओ भैया, करना है, अगर सही आया तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स छोड़कर जाना, ठीक है, करो फटाफट, करिए भैया फटाफट, करिए भैया फटाफट। कितना आ गया ये, मेरे ख्याल समझ में आएगा भैया, 1 2 3 4 टर्म दिख रही है, 4 टर्म दिख रही है, हां सर 4 टर्म दिख रही है, हां सर 4 टर्म दिख रही है। तो भैया जी इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखना ab माइनस a माइनस b प्लस 1, सुनना मेरी बात, इन दोनों में कॉमन है a, तो यहां पे बचा b, यहां पे बचा 1,
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी नहीं तो 1 तो कॉमन आएगा सुनना। तो मैंने क्या करा +1 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा -b, यहां पे बचा +1, कोई दिक्कत। अब एक प्रॉब्लम है गुरुजी, क्या प्रॉब्लम है? लास्ट क्लास में बताया था, ये b -1 है, ये -b+1 है। यहां पर सेम चीज आनी चाहिए ना, यहां पे सेम चीज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पे b पॉजिटिव है, यहां पे b नेगेटिव है, यहां पे b पॉजिटिव है, यहां पे b नेगेटिव है। क्या करें भैया? कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं क्या करता हूं, इसको वैसा का वैसा लिखता हूं। मैं प्लस की जगह माइनस करता हूं और यहां पे साइन चेंज कर दूं। क्या मतलब b का साइन पॉजिटिव, +1 का साइन नेगेटिव। सर ऐसा क्यों? ऐसा कर सकते हो कैसे? -1 * b -b आएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 * -1 +1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बार माइनस ले रहे हो तो अंदर वाले दोनों का साइन चेंज कर दो, अपोजिट कर दो। तो भैया आप क्या, ये एक इंसान दोनों के पास सेम चीज क्या दिख रही है? b -1। तो इसके पास b -1 बाहर निकाला, तो यहां पर बचा a, यहां पर बचा -1। तो फैक्टराइजेशन का आंसर क्या आ गया? b -1 * a -1, b -1 * a -1। सर ये तो आंसर कहीं पे दिख गया भैया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बताना आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अगला करिए, बहुत ही आसान सेम कॉन्सेप्ट पर पॉज करके ट्राई करिएगा। अब मैं मान के चलो आप लोगों ने ट्राई करा, जरा देखते हैं भैया। चार टर्म्स दिख रही है, चारों में कुछ कॉमन नहीं है, देख लो भैया। चारों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, लेकिन पेयरिंग तो कर जा सकती है। इन दोनों कर लो, इन दोनों कर लो। तो इन दोनों करो तो x कॉमन, तो यहां पे भैया 2x है तो 1x बचेगा, यहां पे 1x गया तो सिर्फ और सिर्फ z बचेगा। यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ पे दोनों के पास y कॉमन, तो y बाहर निकाला, तो यहाँ पे y गया तो x बचा, यहाँ पे y गया तो z बचा। अब आप समझ जाओगे, ये एक इंसान दोनों के पास कॉमन क्या, इसके पास x - z है, उसके पास भी x - z है, तो दोनों से बाहर निकाला, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा y, तो x + y। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x - z * x + y। तो ऑप्शन नंबर x - z * x + y, x - z * x + y, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास देखिए भैया, देखिए क्या बोल रहे हैं। x³ - 144x का फैक्टराइजेशन क्या होगा? फैक्टरीज लिखा है, फैक्टराइज कर लेना। कहीं मैंने फैक्टरीज लिख दिया, देख लो, माफ कर देना दोस्तों। चलिए बताइए, x³ - 144x, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अभी तक तो कर लिया होगा। चलो, तो क्या दोनों में कॉमन कुछ नहीं? अरे है कॉमन, सबसे पहले वही सोचा। यहाँ पे x निकाला तो यहाँ पे 2x बचे, यहाँ पे x निकाला, यहाँ पे 144 बचा। अब एक बात बताओ, ये तो आपको a का स्क्वायर माइनस, समझ आया? देखो x का स्क्वायर 144 को 12 का स्क्वायर, समझ आ रहा है सर? तो क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a + b x + 12 और a - b x - 12। फाइनल आंसर x * x + 12 * x - 12, तो x * x + 12 * x - 12, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए भैया सीधा अब चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों क्लास अटेंड करने के लिए। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी भाई। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर नहीं कि दिमाग लगाना है, बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर नहीं कि भी आप लंबी-लंबी सिंप्लीफिकेशंस होंगी, नहीं, बहुत आसान है। कांसेप्ट पता होना चाहिए कि फैक्टराइज करा कैसे जाता है। सबसे पहले सोचना क्या है, क्या मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या सब में कुछ कॉमन है तो निकाल लो, नहीं तो देखो चार टर्म है कॉमन नहीं है तो पेयरिंग कर लो। उसके बाद आइडेंटिटीज का यूज करो। आइडेंटिटी कैसे दिमाग में लानी वो मैंने आपको बताया। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, फैक्टराइज ही करने वाले गुरुजी वहां पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए भैया इसके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी गम बता के जाइए चैट बॉक्स पे, सुलझा देंगे आपका गम, ठीक है। चलिए भैया इसके साथ मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस शीट करते रहना, हाँ मजे करे, चिल करे, जो करना है वो करे, बस किसी का नुकसान ना करे। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।